हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का स्वागत है बिहार पुलिस के इस प्रैक्टिस सेट में। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसे हम लोग देखते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, PN भागवत। दूसरा क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत या संशोधित किया जाता है। ये बातें गलत है, जबकि यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य के द्वारा। दूसरा पॉइंट है, लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है और इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री का जो है उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, जबकि लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष की चर्चा संविधान में किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कब करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का, यानी कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के समक्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। प्रश्न संख्या 13 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध इनमें से सही क्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का, कन्नौज का, उसके बाद सर हिंद का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 14 है, मालाबार में मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ किसका परिणाम था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खिलाफत आंदोलन, सही उत्तर हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष किसे चुना गया था? 16 नंबर का सही उत्तर होगा रहीमतुल्लाह सयानी को चुना गया। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेहरगढ़। प्रश्न संख्या 18 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय में प्राप्त हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 305 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 है, रजत के सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त के द्वारा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कलाक्रम में सजाइए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2021-2022। 24 नंबर क्वेश्चन है, पोंग तथा तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य का यह जो है लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमनद जो है जल प्रदूषक का कारण नहीं है, जबकि आर्सेनिक, गाद, क्रोमियम ये जो है जल प्रदूषण का कारक है। संख्या 26 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो है यह सुमेलित नहीं है, बाकी सारे जो है सुमेलित हैं। शान्या रिसर्ट की बात करें तो ये हॉकी है, पॉल पोंगबा की बात करें तो फुटबॉल है, और किरण पोलार्ड की बात करेंगे तो ये क्रिकेटर है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर महमूद उल हक ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी। 28 नंबर प्रश्न है कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैट जो है WTO का जो है पूर्व नाम है। प्रश्न संख्या 29 है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है ये सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, इनमें कौन शामिल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला प्रश्न है 31 नंबर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2008 ईस्वी में। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जलीय वातावरण का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का जो है क्या विषय था? प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित युवा विकसित भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संगीत क्षेत्र से। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, द कश्मीर फाइल को। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमरप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसमें आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है कि 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? तो अभी तक 17 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जो कि 33% भूभाग पर जो है वन जो है का जो लक्ष्य था उसे पूरा कर लिया गया है।